वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है पॉलिटी से। ठीक है, पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था एंशिएंट इंडिया को पढ़ना। एंशिएंट इंडिया विद बिहार स्पेशल, ये भी कंप्लीट हो चुकी है। दोनों का जो लेक्चर है वो आपको मिलेगा चैनल पे। ठीक है, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है। ठीक है, सिस्टम आईएएस पीपीएससी चैनल का नाम है। उसके बाद हम लोगों ने देखा भैया मेडिवल इंडिया को, और मेडिवल इंडिया में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 4 लेक्चर। आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भैया दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी डायनेस्टी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। 5 डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ममलूक डायनेस्टी, ठीक है, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आता है। एक सवाल यहाँ से याद रखना आप, ठीक है, कि किसके बाद कौन आया। सबसे पहले आएगा ममलूक, उसके बाद खलजी, फिर तुगलक, सैयद, लोधी। देखो 2 तो आपको पता है, ममलूक से शुरू होगा कहानी, स्लेव डायनेस्टी से। ठीक है, लोधी डायनेस्टी ये आपको पता है। ठीक है, आपको दिमाग में क्या रखना है, खलजी के बाद कौन आएगा भैया, पहले खलजी आएगा फिर तुगलक आएगा, और लोधी से पहले तो सैयद था ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ममलूक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी के बारे में क्या कहानी है। स्लेव डायनेस्टी और ममलूक डायनेस्टी का जो फाउंडर था उसका नाम था भैया कुतुबुद्दीन ऐबक। लेड द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सुल्तान। ठीक है, एक पॉइंट तो ये बन गया कि भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन रखा, यानी फाउंडर कह सकते हो किसका भैया, दिल्ली सल्तनत का। और ममलूक डायनेस्टी का बारे में बात करेंगे तो उसके बाद देखते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या था इसका भैया, लाहौर। ये अपना कैपिटल किसको बनाता है, लाहौर को बनाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और जब इल्तुतमिश आएगा तो इसको शिफ्ट कर देगा लाहौर टू दिल्ली। ठीक है, आगे चलते हैं। ही वॉज नोन एज लाख बख्श। यहाँ से क्वेश्चन आता है बार बार कि भैया लाख बख्श किसको कहा जाता है। लाख हो गया, बख्श हो गया, नाम से क्लियर है। ये चैरिटी वगैरह दिया करता होगा भैया। बिकॉज ही गिव अ लॉट ऑफ डोनेशन। डोनेशन बहुत ज़्यादा देने की वजह से इनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था लाख बख्श। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भैया ही पैट्रोनाइज 2 स्कॉलर्स। कौन कौन से 2 स्कॉलर्स को, एक तो था फ़ख्र-उल-दीन जो लिखा था भैया तारीख़ मुबारक शाही। बुक से आता है सवाल, याद रखना जो भी बुक इसमें पढ़ाएंगे सारा इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है भैया, हसन निज़ामी। हसन निज़ामी ने कौन सा बुक लिखा था, ताजुल मसीर बुक लिखा गया था किनके द्वारा, हसन निज़ामी के द्वारा। और तारीख़ मुबारक शाही जो है लिखा गया था किनके द्वारा, फ़ख्र-उल-दीन के द्वारा। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि भैया दिल्ली सल्तनत का फाउंडर ये पहली बात। कैपिटल कहाँ बनाया, ये पहली बार लाहौर बनाया। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है भैया, लाख बख्श कहा जाता था, क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जाता है भैया, इनको ही पैट्रोनाइज्ड, क्योंकि ये बहुत सारा डोनेशन दिया करते थे, इसीलिए इनको लाख बख्श कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखा भैया 2 स्कॉलर को पैट्रोनाइज करते थे। ये कौन कौन सा, पहला है फ़ख्र-उल-दीन जिन्होंने लिखा था तारीख़ मुबारक शाही। उसके बाद है हसन निज़ामी जो लिखे थे भैया ताजुल मसीर। ठीक है, हसन निज़ामी, ताजुल मसीर, फ़ख्र-उल-दीन, तारीख़ मुबारक शाही। ठीक है, इस तरीके से जो है कहानी किसका भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया है भैया। तो बनवाया, सबसे पहले आपको याद रखना सवाल डायरेक्ट आता है कि कुव्वतुल इस्लाम कहाँ है, तो दिल्ली में है। कौन बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में है। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या, ये भी मॉस्क है। ये भी याद रखना कि ये क्या है, मॉस्क है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, मॉस्क है। कहाँ है, अजमेर में है। कुतुब मीनार का वो जो फर्स्ट स्टोरी कंस्ट्रक्ट किया गया था किनके द्वारा किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कहाँ है, दिल्ली में है, सबको पता है। तो 3 चीज़ आपको याद रखना भैया, कुव्वतुल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में है। ये क्या है, मॉस्क है। ठीक है, ये भी सवाल आता है कि भैया 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, मॉस्क है। तो कुतुब मीनार का जो फर्स्ट स्टोरी
जो है वो कौन बना था भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक। किन के मेमोरी में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मेमोरी में, ठीक है। सूफी सेंट थे ये। मेमोरी ऑफ द कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। फर्स्ट टाइम जजिया वाज इम्पोज इन इंडिया। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट बात है, 3-4 बात आपको याद रखना जजिया से रिलेटेड, यहीं पे देख लो, ठीक है। क्या? फर्स्ट टाइम जजिया जो है इम्पोज किया गया था किनके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आएगा। फिरोज शाह तुगलक क्या कर, यहाँ पे बड़ी डिस्क्रीट मैनर में है, सही तरीके से लागू नहीं किया गया है, पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है फर्स्ट टाइम। उसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक आएगा तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करेगा, जजिया को सब पे कंफर्म कर देगा कि अब सबको पे करना जजिया टैक्स, ठीक है, एकदम हार्शली। उसके बाद जो है जब फिरोज शाह तुगलक ने जो इंस्टीट्यूशनलाइज किया था, जब अकबर का टाइम आएगा तो इसको एबोलिस्ट कर दिया जाएगा जजिया को, ठीक है। इसलिए अकबर फेमस है भैया, क्योंकि जजिया कर को हटा दिया था, ये ख़त्म कर दिया गया था, एबोलिस्ट कर दिया गया था इन द रेन ऑफ दी किनके? अकबर के रेन में, ठीक है। उसके बाद आता है भैया औरंगज़ेब। औरंगज़ेब क्या करता है कि जजिया को फिर से री इम्पोज करता है। ये कहानी था जजिया का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कहानी। ही वाज स्लेव। अब आगे देखते हैं कि भैया क्या है। ही डेड वाइल प्लेइंग चौगान। पोलो खेलते वक्त इनकी जो मृत्यु हो जाती है। सवाल आता है, पता नहीं क्यों आता है कि भैया पोलो ही खेलते वक्त इनकी मृत्यु हुई, इंजर्ड हो जाते हैं, उसके बाद जो है ये इंतकाल कर जाते हैं भैया। कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार, ये कुतुबुद्दीन ऐबक। और फर्स्ट टाइम जो जजिया कर जो है लगाया जाता है इंडिया में किनके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं उसके बाद आता है उसका स्लेव कौन? इल्तुतमिश, और सन इन लॉ भी था इल्तुतमिश। तो स्लेव भी था और सन इन लॉ था इल्तुतमिश किसका? ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ही वाज नोन एज स्लेव ऑफ स्लेव, ठीक है। कुतुबुद्दीन किसका स्लेव था? गौरी का, मोहम्मद गौरी का, ठीक है। और कुतुबुद्दीन का स्लेव कौन था? इल्तुतमिश। तो ये क्या हुआ? स्लेव ऑफ स्लेव हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ से एक सवाल आ जाता है भैया कि स्लेव ऑफ स्लेव कौन था? इल्तुतमिश था। आगे चलते हैं। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। हम लोगों ने देखा कि पहली बार जो है कैपिटल बनाया गया था लाहौर किनके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, सही है सर। उसके बाद जब इल्तुतमिश आता है तो कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर देगा? लाहौर टू दिल्ली। द खलीफ ऑफ बगदाद कन्फर्म्ड हिम द टाइटल ऑफ सुल्तान। इसीलिए इनको रियल सुल्तान कहा जाता है, क्योंकि खलीफ जो है इनको भैया इंटाइटल करते हैं किस चीज़ से भैया? कि सुल्तान से इनको उपाधि दिया जाता है किनके द्वारा? खलीफ ऑफ बगदाद के द्वारा। इसीलिए कभी कभी सवाल आता है कि रियल सुल्तान जो है वो कौन थे भैया? फर्स्ट टाइम बने थे कौन? तो इल्तुतमिश। ये कहानी है। उसके बाद द खलीफ ऑफ बगदाद, द रियल सुल्तान ऑफ दिल्ली, तो किनके द्वारा आएगा नाम भैया? इल्तुतमिश का। क्यों? क्योंकि इनको बगदाद के खलीफ ने ये टाइटल दिया था। ही क्रिएट तुर्कान चहलगामी। ये इंपॉर्टेंट है कि भैया बार बार सवाल आता है कि तुर्कान चहलगामी कौन क्रिएट किया था। सिंपल सवाल आता है, ज़्यादा दिल्ली सल्तनत से मुगल से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट अगर पढ़ लिया, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लिए, कौन से राजा ने क्या किया था, तो सवाल आराम से बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो भैया तुर्कान चहलगामी क्रिएट किया गया था किनके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। इसी को एबोलिस्ट कर देगा कौन? बलबन जब आएगा तो, क्योंकि यही जो था बलबन के टाइम में कॉन्स्पिरेसी करके बलबन जब नायाब था तो उसको जो डिपोज कर दिया जाता है। यही गुस्से में वो जब राजा बनेगा, सुल्तान बनेगा, तो क्या करेगा? तुर्कान चहलगामी को एबोलिस्ट कर देगा, इसके पावर को ख़त्म कर देगा। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इक्ता सिस्टम। अब इक्ता सिस्टम क्या है समझ लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था भैया इक्ता सिस्टम, ठीक है। और क्या इंट्रोड्यूस किया था? तुर्कान चहलगामी, ठीक है। 2 पॉइंट है इल्तुतमिश से रिलेटेड, याद रखना। अब इक्ता सिस्टम क्या है वो समझ लेते हैं। इक्ता एक पीस ऑफ लैंड है, एक पीस ऑफ लैंड को जिसको दिया जाता था, किसी ऑफिसर्स को दिया जाता था जो मिलिट्री वगैरह को, ट्रूप्स को मेंटेन करके रखता था। तो जिसको दिया जाता था उसको कहते थे इक्तादार। क्लियर एकदम समझना, एकदम क्लियर होना चाहिए, कहीं पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो इक्ता क्या हो गया? एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। दिया गया किनको भैया? एक ऑफिसर्स को। अब जैसे ही ये लैंड को एक्वायर करेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? इक्तेदार कहलाया वो। अब इक्तेदार कहलाया तो भैया देखो, अब फ्री में तो लैंड देगा नहीं राजा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लैंड दिया तो इसको टैक्सेस लेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा इक्तेदार, और टैक्स
कलेक्ट करके जो पैसा उसके पास आएगा भैया, जो पैसा आया, जो मनी आया, ठीक है, तो ये मनी कहाँ खर्च करेगा? ये मनी खर्च करेगा भैया लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, मिलिट्री सर्विसेज को स्ट्रेंथ करने के लिए, ठीक है, इन सब सारी चीज़ों पे, ठीक है, वो पैसा को खर्च करेगा, ठीक है। अब जब ये पैसा को इन लोग तो ये स्ट्रेंथ कर रहा है अपना मिलिट्री सर्विसेज, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करके रख रहा है, तो जब भी ज़रूरत पड़ेगा सुल्तान को कि भैया अब लॉ मिलिट्री सर्विसेज की हमको ज़रूरत है, तुम प्रोवाइड करो, तो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये एक सर्कल बन गया, एक पीस ऑफ लैंड दे दिया गया जहाँ से टैक्स कलेक्ट हुआ, ये मेंटेन किया तो सुल्तान को देगा ये, ठीक है, जब ज़रूरत पड़ने पे। और सुल्तान ये पीस ऑफ लैंड कौन दिया था? सुल्तान दिया था। तो एक तरीके से ये पूरा कहानी है इक्ता सिस्टम लाया गया था, ठीक है। पीस ऑफ लैंड है जिसको दिया गया वो इक़्तिदार कहलाया। यहाँ से जो टैक्स कलेक्शन हुआ कहाँ यूज़ होगा भैया? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और मिलिट्री सर्विसेज को स्ट्रेंथ करने के लिए, और जब ज़रूरत पड़ेगा सुल्तान को तो ये प्रोवाइड करेगा इक़्तिदार, ठीक है। क्लियर है? एकदम क्लियर होना चाहिए, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते, इंट्रोड्यूस्ड 2 न्यू क्वाइंस। कितना बार ये सवाल आएगा कि भैया सिल्वर का क्वाइंस और कॉपर का क्वाइंस इंट्रोड्यूस किया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा। जो सिल्वर का क्वाइन है उनको कहा जाता है भैया टंका, और जो कॉपर का क्वाइन है उसको कहा गया भैया जित्तल, ठीक है। तो कॉपर, पीतल, जित्तल याद रखना, और सिल्वर आपको पता ही है टंका। 2 क्वाइन इंट्रोड्यूस किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, एक है सिल्वर का, इसका नाम था टंका, एक है कॉपर का, इसका नाम है जित्तल। ही पैट्रोनाइज्ड मिनहाज उस सिराज, बहुत फेमस है ये मिनहाज उस सिराज, आप पढ़े होगे तो आपको पता होगा। मिनहाज उस सिराज जो लिखा था तबकाते नासिरी, ठीक है। मिनहाज उस सिराज जो क्या लिखा था? तबकाते नासिरी लिखा था। इसी में एविडेंस मिलता है, ये भी याद रख लो, बिहार स्पेशल सिलेट, इसी में एविडेंस मिलता है कि बख्तियार खिलजी ने जो है वो बिहार पे रेड किया था और नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह को डिस्ट्रॉय किया था। सारा कहानी इसमें मिलता है। आगे चलते हैं। ही वॉज कॉल्ड एज फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग। क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग, ठीक है। मिनहाज उस सिराज, तबकाते नासिरी, याद रखना सवाल आएगा। इनको क्या कहता है? फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग। टॉम बिल्डिंग का फादर कहा जाता है इनको। क्या क्या कंस्ट्रक्ट किए हैं भैया वो देख लेते हैं। इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है भैया बिल्ट सुल्तानगढ़ी टॉम्ब, जो कि दिल्ली में है। पहली बात, सुल्तानगढ़ी टॉम्ब किन के द्वारा बनाया गया भैया? इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया। कहाँ है भैया? तो दिल्ली में है। कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। देखो यहाँ पे कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो गया 4th स्टोरी तक, ठीक है। लेकिन उसका जो 5th स्टोरी है उनको कौन बनाएगा भैया? फिरोज शाह तुगलक। ये 5th स्टोरी से लेकर सवाल पूछा जाता है कि 5th स्टोरी किन के द्वारा बनाया गया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो 3 का कंट्रीब्यूशन हो गया। ऐबक ने शुरुआत किया, इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया, और उसका जो 5th स्टोरी किन के द्वारा बनाया गया था भैया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। ये भी सवाल पूछा जाता है कि किनका कंट्रीब्यूशन है कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। आगे चलते हैं। नोट करके लिख लो आप कि ही सेव हिज एम्पायर फ्रॉम मंगोल। क्यों? क्योंकि रिफ्यूज़ कर गया था असाइलम देने के लिए कि हम पनाह नहीं देंगे। किसको? जलालुद्दीन मंगबरनी को। जलालुद्दीन मंगबरनी के पीछे पड़ा हुआ था मंगोल। अब ये जलालुद्दीन मंगबरनी आता है इसके पास, ठीक है, इल्तुतमिश के पास, और कहता है कि भैया हमको शरण दे दो। लेकिन ये रिफ्यूज़ कर जाता है कि हम तुमको शरण नहीं देंगे, अगर दे दिए असाइलम तुमको तो मंगोल जो है हम पे चढ़ाई कर देगा। इस तरीके से वो अपने एम्पायर को बचाता है मंगोल से बाई रिफ्यूजिंग असाइलम टू जलालुद्दीन मंगबरनी। आ गया सवाल कि किसको असाइलम देने से मना कर देता है? तो जलालुद्दीन मंगबरनी को। उसके बाद उसकी बेटी आती है रज़िया सुल्तान। फेमस है, ज़्यादा कुछ कहानी नहीं है। अल्तुनिया उल्तुनिया की कहानी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, जब डिटेल में कभी पढ़ेंगे तो देखेंगे। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन ऑफ मेडिवल इंडिया हु बिकेम रूलर। पहली विमेन थी मेडिवल इंडिया में जो रूलर बनी, बस कुछ खास नहीं इसमें। उसके बाद आता है बलबन, गियासुद्दीन बलबन। पूरा नाम था बलबन का गियासुद्दीन बलबन। एक सवाल यहाँ से बनता है कि बलबन का पूरा नाम क्या था भैया? गियासुद्दीन बलबन नाम था। इनिशियली बलबन वाज नायाब ड्यूरिंग द रेन ऑफ द नसीर उद्दीन महमूद। नसीर उद्दीन महमूद के रेन में, जो कि भाई था किसका? रज़िया सुल्तान का। बट ड्यू टू कॉन्स्पिरेसी, पहले भी जिक्र किया इसका कि भैया कॉन्स्पिरेसी कौन किया था? चहलगामी, ठीक है, तुर्काने चहलगामी। यही क्या किया था? कॉन्स्पिरेसी करके इसके नायाब के पोस्ट से डिपोज कर दिया, ठीक है।
हटा दिया। ही वॉज रिमूव्ड व्हेन ही बिकम सुल्तान, और जब ये सुल्तान बनेगा तो सबसे पहला काम क्या करेगा कि भैया जिसकी वजह से हमको जो हराया गया भाई हटाया गया तो उसको भैया अब उसके पावर को ख़त्म करो, कहानी ख़त्म करो उसका। ही ब्रोक द पावर ऑफ चहलगामी, ठीक है, एंड अपॉइंटेड स्पाइज इन एवरी डिपार्टमेंट, और भैया सारे डिपार्टमेंट में स्पाइस को तैनात करके रख दिया कि सारा इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए। पहला काम क्या कि भैया चहलगामी को ख़त्म करो और हर एक जगह स्पाइस को लगा दो, सारा इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए कौन क्या कर रहा है। क्रिएट न्यू डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स, ठीक है, यानी कि आर्मी ऑफिसर्स का न्यू डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको कहा गया, कई बार सवाल आया और फिर से बार बार सवाल आता है कि दीवाने अर्ज कहा गया। क्या कहा गया? दीवाने अर्ज कहा गया। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि दीवाने अर्ज कौन लेकर आया था? तो बलबन लेकर आया था। दीवाने अर्ज कौन लेकर आया था? तो बलबन लेकर आया था। बार बार याद रखना किससे रिलेटेड है? आर्मी से रिलेटेड है, याद रखना। इसी देखो अर्ज आर्मी, याद रखना, आर्मी मिलिट्री, AR से आर्मी मिलिट्री, याद रखना, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं भैया, ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सिजदा एंड पैबोस। अब सिजदा जाने के बाद आपको झुकना पड़ेगा, ये हो गया सिजदा। उसके बाद पैबोस, उसके कदम पोशी करना पड़ेगा, यानी उसके पैर को चूमना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया पैबोस। ये दो सिस्टम लेकर आया था, ठीक है, क्या? सिजदा एंड पैबोस, और आयरन एंड ब्लड पॉलिसी भी लाया था, उसको भी देख लेंगे हम लोग। तो बलबन के बारे में हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा भैया? बलबन के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये था नायाब था जिसको डिपोज कर दिया जाता है भैया। कॉन्स्पिरेसी कौन करता है? चहलगामी करता है, और जैसे ही वो सुल्तान बनता है सबसे पहले इस चहलगामी को ख़त्म कर देगा। उसके बाद ये हर एक डिपार्टमेंट में एक स्पाइस को तैनात कर देता है। क्रिएट न्यू डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री, और आर्मी का न्यू डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसको कहा जाता है दीवाने अर्ज। उसके बाद ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सिजदा एंड पैबोस। तो सिजदा जैसे ही आप एंट्री करोगे दरबार में तो आपको झुकना पड़ेगा, और पैबोस कदम पोशी करना पड़ेगा, आपको जो है वो सुल्तान के फीट को चूमना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अब आयरन एंड ब्लड पॉलिसी का, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग, ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ठीक है। आयरन एंड ब्लड या ब्लड एंड आयरन एक ही बात है। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन का, ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड नवरोज, न्यू ईयर फेस्टिवल है किसका? पर्शियन का था, लेकिन ये अडॉप्ट करता है कौन? बलबन। अब देखो ये नवरोज़ तो अभी अडॉप्ट कर लिया गया बलबन के द्वारा, लेकिन एक बात आप और याद रखना है कि ये नवरोज़ फेस्टिवल को ख़त्म भी किया जाता है। कौन ख़त्म करता है? ख़त्म करता है शाहजहाँ, कि भैया ये पर्शियन फेस्टिवल हम लोग क्यों मना रहे हैं, इसको कहानी ख़त्म करो। तो ये सवाल आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको कि भैया शाहजहाँ ने इनको एबोलिस्ट किया गया था। शाहजहाँ के द्वारा क्या? नवरोज़ फेस्टिवल को जो लाया गया था किन के द्वारा? बलबन के द्वारा। उसके बाद देखते हैं, ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, देख लिया, इससे भी सवाल आता है। ही ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम मंगोल आर्मी, ये भी मंगोल आर्मी से प्रोटेक्ट करता है कौन? बलबन। लड़ता भी है और जीतता भी है, ठीक है। खलजी डायनेस्टी के बारे में देखते हैं क्या कहानी है, एक बार देख लेते हैं कितना टाइम हो गया है, ठीक है। अभी 18 मिनट हुआ, 5 मिनट में हम लोग जो है खलजी डायनेस्टी देख लेते हैं, उस पर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, हम लोग देख लेंगे तुगलक डायनेस्टी से कंटिन्यू कर लेंगे। खलजी डायनेस्टी की कहानी है कि भैया एक फिरोज नाम का इंसान है जो क्या है भैया? मिनिस्टर ऑफ वार है। ध्यान से सुनना, फिरोज नाम है उसका, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ वार है। वही फाउंडेशन रखता है, लेड द फाउंडेशन ऑफ द खलजी डायनेस्टी एंड एडॉप्टेड टाइटल जलालुद्दीन खलजी। अब दिमाग खुल गया होगा कि पहले इनका नाम क्या था भैया? फिरोज, ओरिजिनल नाम फिरोज है, ओरिजिनल नाम क्या है? फिरोज है। और जब ये फाउंडेशन रखता है खलजी डायनेस्टी का तो क्या अडॉप्ट करता है? टाइटल जलालुद्दीन खलजी। तो जलालुद्दीन खलजी अडॉप्ट किया जाता है फिरोज के द्वारा, ठीक है, और लेड द फाउंडेशन ऑफ द क्या? खलजी डायनेस्टी। आगे चलते हैं। उसके बाद इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं है, बस इतना याद रखना कि भैया खलजी डायनेस्टी का फाउंडेशन कौन रखता है? तो जलालुद्दीन खलजी रखता है, अलाउद्दीन नहीं, जलालुद्दीन। अलाउद्दीन जलालुद्दीन में कंफ्यूज हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जलालुद्दीन फाउंडेशन रखता है, यानी कि फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन। इसका ओरिजिनल नेम क्या है? फिरोज नाम है, ठीक है, जो कि मिनिस्टर होता है, वार मिनिस्टर होता है किनके रेन में भैया? तो आपको पता है इससे पहले कौन था? बलबन था। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ से कई बार सवाल पूछा जा चुका है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। नोन एज सिकंदर सानी, आ गया सवाल, इनको क्या कहा जाता है भैया? सिकंदर सानी। जफ़र खान वॉज वेरी फेमस आर्मी कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ही डेड वाइल फाइटिंग विथ मंगोल।
तो याद रखना है कि इसका फेमस जो सिपह सलार था उनका नाम क्या था भैया, ज़फ़र खान। ठीक है, तो ज़फ़र खान फेमस जो आर्मी कमांडर होता है किसका भैया, अलाउद्दीन खिलजी का, जो कि मारा जाता है किसके साथ लड़ते हुए, मंगोल के साथ लड़ते हुए। तो सवाल ये बनेगा कि ज़फ़र खान किसका कमांडर था, तो अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर था, क्योंकि बहुत ही बहादुर था इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पद्मावत की कहानी आपको पता है। पद्मावत जो बुक को कौन लिखा था भैया, ये लिखा गया था मलिक मुहम्मद जैसी। कौन, मलिक मुहम्मद जैसी। मलिक मुहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया था। क्या, कौन सा बुक भैया, पद्मावत। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि पद्मावत कौन लिखा था भैया, तो मलिक मुहम्मद जैसी। मलिक कफूर को कहा जाता है भैया 1000 दिनार कफूर। ठीक है, कभी कभी आ जाता मुसीबत में तो देख लेना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है पद्मावत। ठीक है, जो लिखा किनके द्वारा लिखा गया था, मलिक मुहम्मद जैसी। मलिक मुहम्मद जैसी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का कहानी देख लेते हैं क्या है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट से सवाल आता है, इसलिए आपको पढ़ना है। क्लियर बात है भैया, स्किप करके नहीं जाना, चाहे वो मुग़ल हो और चाहे दिल्ली सल्तनत हो। मैक्सिमम सवाल जो है बनेगा इधर से बनेगा। तो देखते हैं, दीवाने मुस्तखराज। ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया किनके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्या भैया, दीवाने मुस्तखराज किस चीज़ का था डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखता था ये दीवाने मुस्तखराज। तो सवाल ये आएगा भैया, दीवाने मुस्तखराज कौन लेकर आया था, तो अलाउद्दीन खिलजी लेकर आया था। मैच द कॉलम में सवाल आता है ये सब। चराई और घरी टैक्स, ये दो टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चराई आपको क्लियर है, चराई ग्रेजिंग, हिंदी में चराई होता है। ठीक है, ग्रेजिंग। और घड़ी टैक्स, घर, हॉर्स टैक्स, घर देखो, घर, घड़ी, घर, हॉर्स टैक्स, चराई चरना। ठीक है, ग्रेजिंग टैक्स। ठीक है, समझना है बात को आपको सिर्फ। और ये जो टैक्स लिया जाता था भैया, वो हाफ ऑफ द प्रोड्यूस लिया जाता था। ठीक है, कि जितना फार्मर लोग प्रोड्यूस किया उसका 50% आपको देना पड़ेगा, यानी कि वो हाफ देना पड़ेगा आपको। ठीक है, एज ए टैक्स। ठीक है, तो ये 50% वाला से कई बार सवाल आ जाता था। ठीक है, 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस लिया जाता था एज ए टैक्स फ्रॉम द फार्मर। कैसे, उसका सिस्टम क्या था, एज अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ऑफ द लैंड। हमने मेजरमेंट इतना कर दिया लैंड का, अब ये पार्ट करो 2 पार्ट, इतना जो प्रोडक्शन होगा हमको चाहिए। ठीक है, ये किनके द्वारा लाया गया था भैया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। 2-3 चीज़ें हैं याद रखो, दीवाने मुस्तखराज रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। कौन लाया था, अलाउद्दीन खिलजी लाया था। चराई लाया था, घड़ी लाया था, ग्रेजिंग टैक्स है, ये हॉर्स टैक्स है। हाफ ऑफ द प्रोड्यूस लिया करता था लैंड का मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, 1/2 पार्ट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग और क्या क्या इंट्रोड्यूस किया। तो इंट्रोड्यूस किया भैया दाग सिस्टम, किसके लिए भैया, ब्रांडिंग हॉर्स के लिए। ठीक है, दाग वाले घोड़े, सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्स। ठीक है, उसके बाद इंट्रोड्यूस किया वो चेहरा सिस्टम, किसके लिए था, आर्मी के लिए था। तो आपको याद क्या रखना भैया, दाग सिस्टम किसके लिए था, हॉर्स को ब्रांडिंग करने के लिए, और चेहरा सिस्टम किसके लिए था, सोल्जर के लिए था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाता PDS, जिसको आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। PDS किनके द्वारा लाया गया था भैया, अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था PDS सिस्टम को। सवाल आता है कि PDS सिस्टम जो है कौन लेकर आया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो इनके कोर्ट में थे भैया। इनका बॉर्न कहाँ होता है, क्योंकि सवाल पूछा गया, एटा में बॉर्न होता है। ठीक है, इनको कहा जाता था तूते हिंद, मतलब पैरट ऑफ इंडिया। तूते हिंद मतलब पैरट ऑफ इंडिया। और ये खड़ी बोली के जो है डेवलपर है, यानी खड़ी बोली के जो ईजाद करने का काम किनका था भैया, वो था अमीर खुसरो का। कहाँ जन्म हुए थे, एटा में। ठीक है, तूते हिंद कहा जाता है इनको, पैरट ऑफ इंडिया। ठीक है, खड़ी बोली को इन्होंने ईजाद किया था। किनके कोर्ट में थे, अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में। आगे चलते हैं, बिल्ट। अब क्या क्या बिल्ट किया गया, 2-3 बात तो अब से आपको क्लियर हो जाएगा। अलाई आ गया, अलाउद्दीन मार दो, अलाई आ गया, अलाउद्दीन मार दो। तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन, अलाई मीनार अलाउद्दीन। ठीक है, और महल हजार सुतून। ठीक है, किनके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। 3 चीज़ याद रखना, अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार और महल हजार सुतून किनके द्वारा किया गया था भैया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे इख्तिताम देते हैं और हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इसका पार्ट 2 ज़्यादा जो है लेंदी नहीं कर रहे हैं, लेक्चर को 20-20 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत को हम लोग इसी तरीके से 2 लेक्चर आएगा
आपका मुगल एम्पायर से, ठीक है, 20-20 मिनट का। उसके बाद जो है कहानी खत्म। फिर हम लोग देख लेंगे हम लोग क्या कहते हैं उसको, विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम, ठीक है, डिटेल में। और उसका जो डिसइंटीग्रेशन जब होता है तो कौन कौन सा जो है वो और डेक्कन सल्तनत बनता है, उसके बारे में देख लेंगे। वहाँ से अक्सर टाइम सवाल आता है मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं इसका पार्ट 2, ठीक है। अब बने रहिए सिस्टम वाइज के साथ, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और बीपीएससी का जो 71 बीपीएससी एग्जाम होने वाला 13 सितंबर को, उसको आप क्लियर कीजिए, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। जैसे ही न्यू लेक्चर आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। अब आपको तो सपोर्ट करना पड़ेगा, और किससे कहें, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ठीक है। और लाइक करने में तो कुछ जाता नहीं आप लोग को, आप लोग वीडियोस देखते हो पर लाइक करते नहीं हो। लाइक करो, कमेंट करो कैसा चल रहा कहानी, ठीक है। और कोई चीज़ का लेक्चर चाहिए, ठीक है, तो वो भी आप बता दो, आपको लेक्चर मिल जाएगा। बिहार स्पेशल का भी लेक्चर आएगा आराम से, ठीक है। पहले कंप्लीट कर लेते हैं मेडिवल हिस्ट्री को, ठीक है। उसके बाद जो बिहार स्पेशल से जो मेडिवल हिस्ट्री है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे। एंसेंट इंडिया कंप्लीट हो गया, मेडिवल इंडिया कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, बिहार इंडिया दोनों। उसके बाद मॉडर्न इंडिया जब पढ़ेंगे तो मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल का भी मॉडर्न इंडिया हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से बिहार स्पेशल साथ साथ में चलते चला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इसका पार्ट 2, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।